उर्दन में ईरान के मिसाइल हमले में 2 अमरीकी फौजी हलाक, सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमले में 1 अमरीकी एहलकार लापता और 4 जख्मी हो गए। लापता अमरीकी फौजी की तलाश जारी है। ईरान ने अमरीकी हमलों के बाद जवाबी हमले किए। कुवैत, उर्दन और बहरीन में ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए। ईरान पर अमरीकी हमलों में 7 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हालिया अमरीकी हमलों में शोहदा की तादाद 50 हो गई। 500 से ज़ायद ईरानी जख्मी हो चुके। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ का उर्दन में 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत पर रद्द-ए-अमल। कहा, फौजियों की कुर्बानी अमरीका के अज़्म को मज़ीद मजबूत करेगी। महफूज सफ़र, हीरोज़, उनकी कुर्बानी सिर्फ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती है। अमरीकी सदर के दस्तखत बेवक़्त और बेकार हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई कहते हैं, अमरीकी वादा खिलाफियों ने दस्तखत बेवक़्त साबित किए। अमरीकी ने बार मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जियाँ की। अमरीका फिर भरोसा नहीं कर सकते। गुरूर, खुद पसंदी और खूनखारी अमरीकी वतीरा है। अमरीका ने फिर खुद को बेनकाब किया। अमरीका ने बददयांती और बदनीयती का सबूत दिया। अमरीका ने कशीदगी बढ़ाई तो तैयार रहे। दुश्मन को नाकाबिले फरामोश सबक देंगे। ईरान ने मुफाहमती याददाश्त पर अमल मुअत्तल कर दिया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। बदकिस्मती से अमरीका ने जारहाना इक़दाम किए। मुफाहमती याददाश्त के तमाम निकात मुअत्तल कर रहे हैं। ईरान अब कोई निकात नाफिज नहीं कर रहा। इस वक्त ईरान की अव्वलीन तरजीह मुल्क का मजबूत दिफा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीका ने हर सतह पर मुआहिदा तोड़ा। आपने हुर्मुज़ में जहाज़ों को मुतवाज़ी रूट के लिए उकसाया। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ बोले, मुफाहमती याददाश्त की स्याही खुश्क होने से पहले ही अमरीका ने ईरान पर हमला कर दिया। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने कहा, अमरीका ने मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की। दुनिया अमरीका की मज़म्मत करे। सुप्रीम लीडर का पैगाम कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की सबसे बड़ी कुव्वत है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, सुप्रीम लीडर की तीनों रियासती इदारों की हिमायत काबिल क़दर है। कौमी इत्तेहाद बरकरार रखना मौजूदा तारीखी मरहले की कामयाबी की कुंजी है। इत्तेहाद को मजबूत और इख्तलाफात से गुरेज वक्त की अहम ज़रूरत है। ईरान की अज़मत और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तेहाद नागुज़ीर है। अमरीका और ईरान में तसादुम जारी। एक दूसरे के अहदाफ पर बमबारी। ईरान का उर्दन में अमरीकी अड्डे पर हमला। पासदरान इनकलाब के मुताबिक उर्दन में अल ज़रक़ अमरीकी फ़ौजी अड्डे को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमलों में 2 अमरीकी लड़ाका तैयारे मुकम्मल तबाह और दीगर को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान के कुवैत और बहरीन में भी अमरीकी अहदाफ पर हमले। ईरानी फ़ौज ने अपने बयान में कहा कि ऑपरेशन थंडरबोल्ट के 15वें मरहले में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। खुदकुश ड्रोन से कुवैत के कैंप अल-लुदैरी में अमरीकी फ़ौज के असलहे डिपो पर हमला किया। अमरीकी एहलकारों को जानी नुकसान पहुंचा। अली अल सालेम एयरबेस पर अमरीकी फ़ौज के हेडक्वार्टर्स और असलहा गोदामों पर भी हमले किए गए। अमरीकी अड्डे के रडार सिस्टम को नकारा बना दिया। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर भी हमले किए गए। उर्दन की फ़ौज का 10 ईरानी मिसाइलों को तबाह करने का दावा। मिसाइलों का मलबा गिरने से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुवैती फ़ौज ने अपने बयान में कहा, ईरान ने बिजली और डिसैलिनेशन प्लांट समेत अहम तंसीबात पर हमले किए। हमारे कुछ फ़ौजी ज़ख्मी हुए, लेकिन अब उनकी हालत ख़तरे से बाहर है। ईरानी हमलों के बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाज़ें आर्ज़ी तौर पर मुअत्तल। बहरीन में भी ख़तरे के सायरन गूंजते रहे। ईरान की अमरीकी फ़ौज के मेज़बान मुल्कों को हमलों की धमकी। अमरीकी फ़ौज की मेज़बानी करने वाले ममालिक मुनासिब जवाब के लिए तैयार रहें। ईरानी पासदरान इनकलाब की तनबीह। बयान में कहा, अमरीकी फ़ौजी अड्डे रखने वाले ममालिक शहरी दिफा के इक़दामात फ़ाल करें। अपने शहरियों को फ़ौजी मराकज़ से दूर रखें। ख़ित्ते में अमरीकी अड्डे ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं।
यूरोपीय यूनियन और खलीजी ममालिक ने आबने हुर्मुज़ पर किसी भी गैर कानूनी दावे को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में आबने हुर्मुज़ में बैनुल-अक़वामी जहाज़रानी पर इजाज़तनामे या फ़ीस के निफाज की भी मुखालिफत। यूरोपीय यूनियन और खलीजी ममालिक का ईरान से आबने हुर्मुज़ गैर मशरूत तौर पर खोलने का मुतालबा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से कुवैती वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कुवैती वज़ीर ख़ारजा का हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार। ख़ित्ते में मुज़ाकरात के फ़रोग़ और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा फ़रीक़ैन इस्लामाबाद MOU पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। इसहाक़ डार का कशीदगी में फ़ौरी कमी की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। नूरीन नियाज़ी का बयान अपने भाई की सोच की अक्कासी करता है। इस फैमिली को पाकिस्तान की हर कामयाबी से तकलीफ है। नूरीन नियाज़ी का फाशिस्ट मोदी के हक में बात करना शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है। पूरी दुनिया ने तस्लीम किया पाकिस्तान ने भारत को मार के हक में इबरतनाक शिकस्त दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पाक फ़ौज की कामयाबियों पर पूरी कौम को फ़ख्र है। मार के हक में अफ़वाज पाकिस्तान और शाहीनों ने तारीखी कारनामे रकम किए। बानी PTI और उनकी फैमिली की तरफ से पाकिस्तान के लिए कभी कोई खैर हो ही नहीं सकती। सिक्योरिटी फोर्सेस की वाना में बरवक्त कार्रवाई। दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। फोर्सेस के ऑपरेशन में खारजी जहन्नुम वासिल और 5 जख्मी हुए। इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाई से शहरी आबादी को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले ही तबाह कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेस ने खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ी की मुसलसल 3 दिन निगरानी की और आबादी से दूर जाने पर ही उसे निशाना बनाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। सानेहा ज़ियारत में शहीद 7 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा कोयटा के अयूब स्टेडियम में अदा की गई। सूबाई वज़रा, अरकान कौमी असम्बली और अपोजिशन लीडर की शिरकत। सियासी और कबायली अमायदीन, पुलिस अफसरान और शहदा के लवाहिकीन ने भी शिरकत की। बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला बलूचिस्तान के जरदारी हाउस में मुलाकात। सरफराज बुगटी ने सूबे की इंतजामी और सियासी सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान के सूबे में दहशतगर्दी की हालिया सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। सरफराज बुगटी ने कहा कि सानिया ज़ियारत की तहकीकात के लिए लवाहिकीन के मुतालिबे पर जुडिशल कमीशन कायम कर दिया है। बलूचिस्तान में क़याम अमन के हवाले से इनकरीब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। बिलावल भुट्टो ने दहशतगर्दी की हालिया लहर में फ़ौज, FC और पुलिस के शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। PP चेयरमैन ने कहा बलूचिस्तान के सियासी मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। बलूचिस्तान को अमन की तरफ बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बलूचिस्तान में अमन आएगा और आप तब्दीली देखेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ISPR समर कैंप में तलबा व तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त। कहा दहशतगर्दी और तशद्दुद की किसी भी शक्ल को किसी सूरत जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान के खिलाफ जारी मुनज़्ज़म साजिश को पाक फ़ौज और बलोच अवाम नाकाम बनाएंगे। भारत की ईमा पर लड़ने वाले दहशतगर्दों ने मार के हक में अपने मास्टरमाइंड का हशर देख लिया। पाकिस्तान ता क़यामत कायम रहने के लिए बना है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान लाजिम व मलजूम है। गुमराह कुन मालूमात और प्रोपेगेंडा नौजवान जहनों को मुतासिर करने का एक अहम ज़रिया है। नौजवान सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़िम्मेदारी, तहकीक और शऊर के साथ करें। वज़ीर आला ने हालिया आलमी बहरान के दौरान पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत के अहम किरदार को सराहा। फौजियों की हलाकत पर अमेरिका कार्रवाइयों में मजीद शिद्दत ला सकता है। साबिक अमेरिकी जर्नल मार्क कमिट का दावा। कहा अमेरिकी फौजियों की लाशें ताबूतों में वतन पहुंचने लगीं तो सदर ट्रंप इस सूरत हाल को हल्का नहीं लेंगे। अब महदूद हमलों की बजाय अमेरिका वसी और भरपूर फौजी कार्रवाइयाँ कर सकता है।
अमेरिका के साबिक सीनियर बहरी अफसर हॉर्लन उल्मन बोले, ईरान के खिलाफ जंग अमेरिका के लिए गलत समत में जा रही है। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका के पास बज़ाहिर कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। सूरत हाल यही रही तो अमेरिका मायूसी में ज़मीनी फ़ौजी कार्रवाई शुरू कर सकता है। मॉनसून का दूसरा स्पेल आज से शुरू होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मॉनसून का दूसरा स्पेल 24 जुलाई तक जारी रहेगा। पंजाब के बेशतर अजला में तेज़ हवाओं और मूसलाधार बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, जंग में बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान।